हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की आरबीएससी की बुक गोल्डन रेज का 8th चैप्टर, जिसका नाम है डिस्कोर्स ऑन प्रेयर, यानी प्रार्थना पर एक प्रवचन। ये महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा हुआ जो उनके एक प्रवचन थे उसमें से एक अंश लिया गया है, जो हमारे छात्रों के लिए इस किताब में छपा है। तो पहले पार्ट का एक बार मैं परिचय दे देती हूँ कि प्रस्तुत अंश जो है वो प्रार्थना की आवश्यकता के बारे में गांधी जी के प्रवचन से लिया गया है, जो उन्होंने छात्रों के एक समूह को जो साबरमती आश्रम में दिया था। लेखक यानी गांधी जी जो हैं वो ये कहना चाहते हैं कि मन एवं हृदय की शुद्धता की आवश्यकता पर जोर डालते हुए वो कहते हैं कि सच्ची प्रार्थना से हम अपने दिल की और हम अपने अपने मन की और अपने दिल की हृदय की दोनों की शुद्धता को प्राप्त कर सकते हैं। तो धर्म में हमारी आस्था हमें अनुशासन एवं कर्तव्य की भावना सिखाती है। तो यानी अगर हमें डिसिप्लिन में रहना है तो वो भी हमें धर्म की मदद से हम सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ डिस्कोर्स ऑन प्रेयर। आई एम ग्लैड दैट यू ऑल वॉन्ट मी टू स्पीक टू यू ऑन द मीनिंग ऑफ and the necessity of prayers. I believe that prayer is the very soul and essence of religion, and therefore prayer must be the very core of the life of a man, for no man can live without religion. मैं इस बात से सहमत हूँ कि आप यह जानना चाहते हो कि प्रार्थनाओं के अर्थ और इसकी आवश्यकता के विषय में मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को उसकी जानकारी दूं। तो मेरा ये विश्वास है कि प्रार्थना धर्म की आत्मा एवं धर्म का सार तत्व है, यानी प्रार्थना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसलिए प्रार्थना को मनुष्य के जीवन का मूल अर्थात सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति धर्म के बिना जीवित नहीं रह सकता। देयर आर सम हु इन egotism of their reason declare that they have nothing to do with religion. लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी समझने की शक्ति को के अहंकार में यह घोषित कर देते हैं कि धर्म से उनका कोई संबंध नहीं है, यानी उनका धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। Whether by reason or by instinct or by superstition, man acknowledges some sort of relationship with the divine. लेकिन यह तो एक ऐसे मनुष्य के समान है जो कहता है कि वह सांस तो लेता है लेकिन उसके नाक नहीं है। अर्थात यह तर्क से मतलब यानी समझने की जो शक्ति है वो उससे हो, चाहे सहज प्रवृत्ति से हो या चाहे अंधविश्वास से हो, मनुष्य ईश्वर से किसी न किसी प्रकार का संबंध होना मानता है, यानी स्वीकार करता है। द रैंकिस्ट एगोनिस्टिक और एस्थेट does acknowledge the need of moral principle and associate something good with its observation and something bad with its non-observance. यानी अगर माना जाए तो सुस्पष्ट अज्ञेयवादी या नास्तिक जो लोग होते हैं वे भी नैतिक सिद्धांत की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं, मानते हैं, और इसकी अनुपालना से किसी अच्छी बात को तथा इसकी अनुपालना नहीं करने से किसी बुरी बात को संबंधित कर देते हैं। अब ये जो आपका पैराग्राफ ये मैंने पढ़ा, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। ग्लैड का मतलब होता है प्रसन्न होना, एसेंस यानी सार या तत्व, सोल का मतलब होता है आत्मा, बिलीव यानी विश्वास करना, ईगोटिज्म यानी अहंकार, और रीज़न यानी समझने की शक्ति या तर्क, इंस्टिंक्ट यानी सहज प्रवृत्ति, सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास, एक्नॉलेज यानी स्वीकार करना, सम सॉर्ट ऑफ, ये जो पूरा वर्ड है वो पूरी फ्रेज है, इसका मतलब है किसी प्रकार का, डिवाइन यानी ईश्वर या पवित्र, और एगोनिस्टिक का मतलब होता है वह व्यक्ति जो यह विश्वास करता है कि ईश्वर के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी पता नहीं लगा जा सकता, यानी अज्ञेयवादी, उसको एग्नोस्टिक बोलते हैं। एथिस्ट जो होता है वो नास्तिक होता है, वह व्यक्ति जो ईश्वर के अंदर विश्वास ही नहीं रखता, जो कहता है भगवान है ही नहीं। मॉरल यानी नैतिक, प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, और एसोसिएट्स मतलब होता है शामिल कर लेना, और ऑब्जर्वेंस यानी अनुपालना। अब देखिए यहाँ पर एक इस पैराग्राफ के अंदर जो प्रिंसिपल वर्ड आया है उसमें आप स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए कि उसकी स्पेलिंग क्या है। एक प्रिंसिपल होता है आपके विद्यालय में प्रधानाचार्य, और एक ये होता है प्रिंसिपल, इसका मतलब होता है सिद्धांत, और उस प्रिंसिपल का मतलब होता है
प्रधानाचार्य। तो दोनों के अंदर सिर्फ अंतर इतना ही है कि इसमें LE आया है लास्ट में और उसमें AL होता है। तो इस बात पे आप लोग ध्यान दीजिए कि इस तरह की छोटी छोटी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। बच्चे उसकी प्रिंसिपल की स्पेलिंग भी एप्लीकेशन में गलत लिख देते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ करते हैं हम। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट थिंग विच दैट प्रेयर इज़ वेरी कोर ऑफ मैंस लाइफ as it is the most vital part of religion. Prayer is either petitional or in its wider sense is inward communion. यानी अब मैं अगली बात पर आता हूँ, अर्थात प्रार्थना मनुष्य के जीवन का वास्तविक मूल है क्योंकि यह धर्म का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इवन व्हेन इट इज़, तो और दूसरी चीज़ ये कि प्रार्थना याचना होती है अथवा विस्तृत अर्थ में देखें तो आंतरिक संपर्क होता है, अपने अंदर झांकना। इवन व्हेन इट इज़ पेटिशनल, द पेटिशन शुड बी फॉर द cleansing and purification of the soul, for freeing it from the layers of ignorance and darkness that envelop it. और यहाँ तक कि जब यह प्रार्थना केवल याचना से संबंधित हो तब भी ये याचना आत्मा की शुद्धता और शुद्धता के लिए ही होनी चाहिए। अज्ञानता और अंधकार की परतें जिन्होंने इसको ढक रखा है उससे मुक्त करने के लिए होनी चाहिए। ही देयरफॉर who hungers for the awakening of the divine in him must fall back on prayers. तो यानी प्रार्थना केवल शब्दों का अथवा कानों का अभ्यास नहीं है, ये निरर्थक सूरतों को दोहराना मात्र नहीं है। और बट द प्रेयर, अच्छा मैंने नीचे वाली लाइन का पहले मतलब बता दिया आपको। ही देयरफॉर हु हंगर्स फॉर द अवेकनिंग ऑफ द डिवाइन इन हिम मस्ट फॉल बैकवर्ड ऑन प्रेयर्स। तो यानी वह व्यक्ति जो स्वयं में पवित्रता जागृत करने की लालसा रखता है उसे प्रार्थना पर निर्भर रहना ही पड़ेगा। बट प्रेयर इज़ नो मियर एक्सरसाइज ऑफ वर्ड्स और ऑफ द ईयर्स, इट इज़ नो मियर रेपिटेशन ऑफ एम्प्टी फॉर्मूला। अब वो ये कह रहे हैं कि प्रार्थना केवल शब्दों यानी का अथवा कानों पर अभ्यास ही नहीं है, ये निरर्थक सूत्रों को दोहराना मात्र नहीं। जैसे कई लोग माला जपते रहते हैं, मुंह से बोलते रहते हैं राम 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 राम, लेकिन उनके मन में और हृदय में किसी तरह की कोई फीलिंग नहीं होती, खाली उनका मुंह ही उन शब्दों को दोहराता रहता है, तो वो एक तरह से प्रार्थना नहीं है। एनी अमाउंट ऑफ रेपिटेशन ऑफ रामनामा इज़ फ्यूटाइल इफ़ इट फॉल्स टू स्टिर द सोल। यानी चाहे कितनी भी मात्रा में हम राम नाम जपना बेकार है यदि इसमें हमारी आत्मा से ये नहीं निकल रहा तो। इट इज़ बेटर इन प्रेयर टू हैव अ हार्ट विदाउट वर्ड्स देन वर्ड्स विदाउट हार्ट। तो इससे तो अच्छा यही है कि बिना हृदय के शब्द होने की अपेक्षा तो ये है कि शब्दों के बिना हृदय होना अच्छा है। यानी शब्दों से हम भगवान को नहीं याद करें बल्कि मन से ही याद करें। इस पूरी लाइन का मतलब ये है। एंड आई एम गिविंग यू अ बिट ऑफ माई एक्सपीरियंस एंड दैट of my companions when I say that he who has experienced the magic of prayer may do without food or for days together but not a single moment without prayer. देयर इज़ नो इनवर्ड पीस। यानी मैं अपने स्वयं एवं साथियों का थोड़ा सा अनुभव आपको बतला रहा हूँ कि जब मैं कहता हूँ कि जिसने प्रार्थना के जादू को समझ लिया, उसको अनुभव कर लिया, वह व्यक्ति बिना भोजन की तो कई दिन तक रह सकता है, लेकिन वो व्यक्ति जो बिना प्रार्थना के एक क्षण भी नहीं रह सकता, उसको भोजन के बिना वो रह जाएगा लेकिन प्रार्थना के बिना वो नहीं रहेगा, क्योंकि वो समझ चुका है अब, क्योंकि बिना प्रार्थना के आंतरिक शक्ति नहीं मिलती है। और अगर वो प्रार्थना करता है तो उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो भूख भी बर्दाश्त कर सकता है। If that is the case, someone will say we should be offering our prayers every day, every minute of our lives. There is no doubt about it. But we erring mortals who find it difficult to retire with ourselves for inward communion, even for a single moment, will find it's impossible to remain perpetually in communion with divine. We therefore fix some hours when we make a serious effort to throw for the attachments of the world for a while. We make a serious endeavor to remain, so to say, out of the flesh. तो यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा है मैं एक बार में आपको समझा देती हूँ कि यदि ऐसी बात है तो कोई भी ये कह देगा कि हमको अपने जीवन के प्रत्येक मिनट प्रार्थना करते रहना चाहिए। इसके बारे में कोई डाउट नहीं है, संदेह नहीं है, लेकिन हम गलतियाँ करने वाले व्यक्ति जो एक क्षण के लिए भी अपने अंदर यानी आंतरिक संपर्क करने के लिए अपने स्वयं के अंदर ही अलग अलग करना
कठिन पाते हैं। मतलब अपने आप को भौतिक शरीर से अलग नहीं कर पाते, यानी हम निरंतर ईश्वर के संपर्क में रहना, ईश्वर में ध्यान लगाना असंभव पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रार्थना भी करते हैं तो पहले हमें अपने आप से जुड़ना पड़ेगा, तब हम ईश्वर से जुड़ पाएंगे। इसलिए हम कुछ घंटे निश्चित कर लें जब हम कुछ समय के लिए संसार के बंधनों को उखाड़ फेंकने का एक गंभीर प्रयास करें। और यह कहना ठीक रहेगा कि हम अपने आप को उस भौतिक शरीर से बाहर रखने का एक गंभीर प्रयास करें। तो अगर हम इस तरह कोशिश करेंगे तो हम प्रार्थना से की मदद से अपने आप को पहचान भी पाएंगे। आई हैव टॉक्ड of necessity for prayer, and I have dealt with the essence of prayer. We are born to serve our fellow men, and we cannot properly do so unless we are wide awake. यानी मैंने प्रार्थना की आवश्यकता के विषय में बात की है, और मैंने प्रार्थना के सार तत्वों को व्यवहार में लाने के लिए भी कहा है। हम अपने साथी व्यक्तियों की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं, और हम ऐसा उचित रूप से तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम पूरी तरह से खुद नहीं जाग जाएं, अवेक नहीं हो जाएं। There is an external struggler raging in man's breast between the powers of darkness and of light, and he who has not sheet anchor of prayer to rely upon will be victim of powers of darkness. बहुत अच्छी बात यहाँ पे उन्होंने कही कि अंधकार तथा प्रकाश यानी अज्ञानता और ज्ञान दो चीज़ें हैं। इनकी शक्तियों का एक बाह्य संघर्ष हमारे हृदय में होता रहता है, और वह व्यक्ति जिसके पास प्रार्थना का संबल है, यानी प्रार्थना का जिसने सहारा ले लिया है, या जो सहारा नहीं हो, वह अंधकार की शक्तियों का शिकार हो जाएगा। जिसने प्रार्थना का सहारा ले लिया वो ठीक रहेगा, उसको सही गलत का पता चलता रहेगा, उसके सामने रास्ता साफ रहेगा। लेकिन जो प्रार्थना का सहारा नहीं लेगा वो अंधकार की या ज्ञानता की शक्तियों का शिकार हो जाएगा। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति स्वयं के साथ भी और एवं संसार के साथ भी शांति से रहेगा, और वह व्यक्ति जो हृदय के बिना प्रार्थना के भी वो सांसारिक जीवन व्यतीत करता है, बहुत दुखी रहेगा, और वह संसार को भी दुखी कर देगा। द मैन ऑफ प्रेयर विल बी एट पीस विथ हिमसेल्फ एंड विथ द होल वर्ल्ड. द मैन हु गोज अबाउट द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड विदाउट अ प्रेयरफुल हार्ट विल बी मिजरेबल एंड विल मेक द वर्ल्ड ऑल्सो मिजरेबल. तो वही बात कि अगर प्रार्थना करता रहेगा तो वो अपने आप को भी खुश रखेगा और संसार को भी, और अगर वो प्रार्थना में विश्वास नहीं करेगा तो उसकी खुद की लाइफ भी वो मुश्किल में डाल लेगा और दूसरों की भी. अपार्ट therefore from its bearing on man's condition after death, prayer has incalculable value of man in this world of living. We inmates of the ashram who come here in search of truth and instance on truth profess to believe in the efficiency of prayer, but had never up to now made it a matter of vital concern. यानी मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसकी स्थिति पर इसका प्रभाव पड़ने के आंतरिक सांसारिक जीवन में प्रार्थना का मनुष्य के लिए अगणीय मूल्य है, बहुत ही ज़्यादा मूल्य है. यानी हम आश्रम में साथ साथ रहने वाले जो सत्य की तलाश में तथा सत्य पर आग्रह के लिए यहाँ आते हैं, प्रार्थना जो है उसमें विश्वास रखते हैं, उसकी घोषणा करते हैं, तो इसके लिए इसको भी अभी तक अत्यंत महत्व का कभी नहीं बनाया गया था. यानी मैं अब आप लोगों से कह रहा हूँ कि प्रार्थना को आप इम्पॉर्टेंट मानिए. वी डिड नॉट बेस्टो ऑन इट द केयर दैट वी डिड ऑन अदर मैटर्स. यानी बाकी चीज़ों पर जितना हम ध्यान देते हैं उतना अभी तक हमने प्रार्थना पे जोर नहीं दिया. आई वोक फ्रॉम माई slumber one day and realized that I had been woefully neglect of my duty in the matter. I have therefore suggested a measure of stern discipline, and far from being the worse, I hope we are the better for it. For it is obvious, take care of yourself and the things will take care of themselves. Rectify one angle of square and the other angles will be automatically right. तो इसमें गांधी जी कहते हैं कि एक दिन मैं अपनी नींद से जागा और मैंने महसूस किया इस मामले में कि अपने कर्तव्य के प्रति अत्यंत दुखी था मैं, तो दयनीय रूप से लापरवाह रहा हूँ मैं. तो मेरे जब दिमाग में ये विचार आया तो इसलिए मैंने कठोर अनुशासन का उपाय अपनाने का सुझाव दिया, और किसी भी प्रकार का
बहुत बुरा होने से दूर मैं आशा करता हूँ कि हम इसके लिए अधिक अच्छे व उपयुक्त हैं। कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल स्पष्ट बात है कि तुम अगर खुद पर ध्यान रखो और शेष बातें अपने आप ही सही हो जाएंगी। यानी अगर तुम ठीक रहोगे, तुम सही काम करोगे, तो तुम्हारे लिए रास्ते भी अपने आप सब सही हो जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि तुम खुद का ध्यान रखो, सब चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे। वर्ग के किसी एक कोण को, जैसे हम गणित में पढ़ते हैं कि जो वर्ग होता है उसके एक कोण को अगर हम सही कर देते हैं तो दूसरा कोण अपने आप ही सही हो जाएगा। तो उसी तरह अगर हम प्रार्थना करेंगे और अपने अंदर शुद्धि कर लेंगे तो हमारे विचार शुद्ध हो जाएंगे, हम अनुशासन में रहना सीख जाएंगे और हम लापरवाह नहीं रहेंगे। तो धीरे धीरे हमारा जीवन जो है वो सरल और इजी हो जाएगा और सही गलत की हम पहचान करने लग जाएंगे। Begin therefore your day with a prayer and make it so soulful that it may remain with you until the evening। यानी इसलिए वो कहते हैं कि अपने दिन की जो शुरुआत है उसको इस तरह से प्रारंभ करो कि वो पूरा दिन आपका शाम तक उसको आत्मामय बना दे, यानी बहुत अच्छा आपका दिन गुजरे। क्लोज द डे विथ प्रेयर सो दैट यू मे हैव पीसफुल नाइट फ्री फ्रॉम ड्रीम्स एंड नाइटमेयर्स। यानी जो आपका दिन है उस दिन को आप प्रार्थना के साथ समाप्त करो ताकि आपको जो रात को स्वप्न आए वो आपको शांतिपूर्ण रात्रि व्यतीत करने में मदद करें और किसी तरह के डरावने नाइटमेयर्स यानी कोई तरह के डरावने स्वप्न आपने दुस्वप्न आपको नहीं दिखाई दे। डू नॉट वरी अबाउट द फॉर्म्स ऑफ प्रेयर, लेट इट बी एनी फॉर्म, इट शुड बी सच एज कैन पुट अस इन कम्युनियन विथ डिवाइन। और दूसरी बात यह है कि प्रार्थना ऐसी, मतलब प्रार्थना के रूप के विषय में ज़्यादा चिंता मत करो। वो ऐसी होनी चाहिए, वो किसी भी रूप में हो सकती है, वो ऐसी होनी चाहिए जो हमको ईश्वर के संपर्क में ला सके, चाहे हम बोल के करें चाहे हम मन में करें। बस ये कहने का मतलब है कि आस्था से करोगे तो तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार होगी। ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स इंक्लूडिंग द सन एंड द मून एंड द स्टार्स ओबे सर्टेन लॉज। यानी ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, तारे हों, इनके कुछ नियम है, ये कुछ नियमों का पालन करते हैं। विदाउट द रिस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस ऑफ दीज लॉज द वर्ल्ड विल नॉट गो ऑन फॉर अ सिंगल मोमेंट। तो ये कहने का मतलब ये है कि बिना इन नियमों के नियंत्रण के प्रभाव के बिना संसार एक क्षण भी नहीं चलेगा। तो जिस तरह से जो निर्जीव चीज़ें हैं, जो एटर्नल चीज़ें हैं, या जैसे सूरज है, चांद है, तारे हैं, ये इनका एक समय होता है, ये अपने निश्चित समय पे आते हैं और इनका एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है। तो उसी तरह से अगर हम भी अपनी बॉडी में, अपने जीवन में कोई सिस्टम को लागू कर दें, प्रार्थना करना शुरू कर दें, तो हमारे भी सब चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। यू whose mission in life is service of your fellow men will go to pieces if you do not impose on yourself some sort of discipline and prayer. It is a necessity spiritual discipline, it is a discipline and restraints that separate us from the brute। यानी कहने का मतलब ये है कि गांधी जी कहते हैं कि अनुशासन जो और नियंत्रण जो हमें जंगली जानवर से अलग बनाते हैं, और ये अनुशासन और नियंत्रण कहाँ से आता है? जब हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें अपने जीवन में का लक्ष्य अपने साथियों की सेवा करना होना चाहिए, और वो भी अगर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा यदि हम अपने स्वयं पर किसी प्रकार का अनुशासन नहीं रख पाएंगे और प्रार्थना नहीं करेंगे। तो ये आवश्यक आध्यात्मिक अनुशासन है, पहले आप अपने अंदर डेवलप कीजिए और धीरे धीरे सब कुछ सुधरता चला जाएगा। तो ये एम के गांधी के द्वारा लिखा हुआ हमने एक चैप्टर पढ़ा जो आप लोगों को प्रेरणा देने वाला भी है, क्योंकि आप लोग 10th क्लास के बच्चे हो। तो ये प्रार्थना पर एक प्रवचन जो है, इस पाठ से भी आप लोग कुछ सीखिए कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में प्रार्थना की मदद से और तरीके से रह के हम अपनी दिनचर्या को अगर सही रखें और अनुशासन में रहें तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि 15 तारीख से मैं आप लोगों के मॉडल पेपर्स जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में, वो डिस्कस करूँगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसके बारे में बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल के थ्रू अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी को बढ़िया तरीके से कर सकें। तो वैसे मैं एक वीडियो आज डालने वाली हूँ, अपलोड कर दूँगी, जिसमें मैं एक मॉडल पेपर भी अपलोड करूँगी। तो आप लोग उस मॉडल पेपर का प्रिंट आउट निकाल के रखिएगा ताकि जब मैं उसके आंसर्स डिस्कस करूँ तो आपके पास मटेरियल सामने हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप यू विल डू वेरी वेल इन योर बोर्ड एग्ज़ाम्स
एंड बी हैप्पी, डू वेल एंड स्टडी वेल फॉर योर एग्ज़ाम्स। क्वेश्चन के आंसर्स लिख लिख के याद कीजिए, और ग्रामर पोर्शन भी हम जल्दी ही कवर करेंगे। और मैं चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आपसे। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।